नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की जो खबर है वो यूपी के उन्नाव जिले से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। जहां पर एक प्रेमी ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर एक युवती को बेदर्दी से चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। अब युवती के घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसने भी उनकी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव किया है, इस तरह का खूनी खेल खेला है, उसके घर पर बुलडोजर चले, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। वहां जहां तक कि जिन्होंने भी उसका इस कांड में साथ दिया है, उनके घर का भी तहस नहस कर दिया जाए। पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं। कहते हैं जब मोहब्बत पागलपन बन जाए तो वो खतरनाक हद तक जा सकती है। उन्नाव में एक सनकी आशिक ने वो कर दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठे। एक लड़की ने सिर्फ प्रेमी से बात करने से मना किया, लेकिन प्रेमी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जैसे वो जलते तवे पे खड़ा होगा। यानी प्रेमिका की बेरुखी। प्रेमिका ने जब कहा कि अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो ये प्रेमी ने बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अपने यहाँ ज्यादातर अभी भी यही चलता है, प्रेमिका को ना करने का हक नहीं है। प्रेमी के लिए उसे जो सहना पड़े सहना पड़ेगा, लेकिन चलेगी प्रेमी की ही मर्जी। कहने को तो वो प्रेमी था, लेकिन जब लड़की ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की तो वो हत्यारा बन गया, कातिल बन गया। चाकू जेब में रखकर पहुंच गया सीधे लड़की के घर और गुस्से में बौखलाकर पहले लड़की से पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। जब लड़की ने बताया कि वो घर वालों की मर्जी से ही चलेगी, अब उससे कोई रिश्ता नहीं, तो बौखलाए प्रेमी ने चाकुओं से प्रेमिका के ऊपर वो टूट पड़ता है। पहले गर्दन पर वार करता है, पेट में वार करता है, एक के बाद एक कई वार करता है। इस दौरान प्रेमिका चीखती है तो उसे बचाने के लिए जब घर वाले आते हैं तो प्रेमी वहां से भाग खड़ा होता है। प्रेमी का मकसद यही, अगर तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो पाएगी, और ना ही मैं तुझे किसी और के होने लायक छोड़ूंगा। इसी वजह से उसने एक युवती को घर में घुसकर बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरी कहानी, कैसे हुआ ये खौफनाक कत्ल, और अब पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, ये सब कुछ हम आपको पहले सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। साथ ही इस खबर की कवर करने के लिए हमारे रिपोर्टर अजय द्विवेदी जो है वो लड़की के घर पहुंचे। लड़की के घर वालों ने क्या कहा, कैसे क्या पूरा घटनाक्रम हुआ और अब वो क्या चाहते हैं, वो भी सब हम आपको पूरी सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले एक बार आपको पूरा मामला दरअसल समझा दे। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के पंडित खेड़ा गांव के रहने वाले दिनेश करीब 20 साल से पत्नी कमला और बच्चों के साथ उन्नाव सिटी में, उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आदर्श नगर में स्थित अपनी ससुराल में ससुर छोटे लाला और सास जो गुड्डी के साथ रह रहे थे, यानी अपनी ससुराल में थे। शनिवार सुबह करीब 10 बजे दिनेश की पत्नी कमला, उनके बेटे आशीष और शिवा घर से किसी काम की वजह से बाहर थे। घर में उनकी 22 साल की बेटी प्रीति, बुजुर्ग नानी और नाना थे। नाना भी किसी काम से बाहर ही थे, सिर्फ नानी और प्रीति थी। इसी बीच बताते हैं कि अचलगंज क्षेत्र के आटा वो है, और उसी के बंदूखेड़ा गांव का रहने वाला दिलीप, जिसके रिश्तेदारी जो है वो प्रीति के घर से कुछ दूरी पर रहने वाले एक उनके रिश्तेदार हैं, उस रिश्तेदारी में अक्सर आता था। वो दिलीप जो है वो वहां अचानक प्रीति के घर सुबह सुबह आ धमका। हाथ में चाकू था, लेकिन उसने चाकू छुपा रखा था। वो घर पहुंचता है, सीधे प्रीति से कुछ बातचीत करने लगता है। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होती है। जैसे ही बहस होती है, जेब से चाकू दिलीप निकालता है और फिर प्रीति के पेट और गर्दन पे पास मतलब बेतहाशा वो वार करता है। इस दौरान प्रीति की चीख सुनकर जो प्रीति की नानी है वो उसे बचाने के लिए आगे आती हैं, तो दिलीप ने उन पर भी वार किया। वहीं दो चीख चिल्लाहट की आवाज, नानी और प्रीति की चीख चिल्लाहट की आवाज जब मोहल्ले वाले तक पहुंचती है तो मोहल्ले के लोग भी प्रीति की मदद के लिए दौड़ते हैं। इसी दौरान प्रीति के ऊपर दिलीप जो है कई वार कर देता है और खून से लथपथ प्रीति हो जाती है। वो वहां से भाग खड़ा होता है। इस दौरान जब तक पड़ोसी पहुंचते जब तक दिलीप वहां से निकल जाता है। प्रीति बुरी तरीके से घायल थी, खून से लथपथ थी, जमीन पर पड़ी थी। बेचारी नानी ही चिल्ला रही थी। इस दौरान लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना
जो प्रीति के पिता दिनेश और उनकी मां को दिया कि ऐसा ऐसा कांड हुआ, तुम्हारे घर में लड़का आया और उसने इस तरह से कांड कर दिया। वो पहुंचते हैं, वहीं इस बात की सूचना पुलिस तक दी जाती है, पुलिस की टीम भी पहुंचती है और जैसे तैसे पुलिस को प्रीति को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ पर उसकी हालत को देखकर डॉक्टर के भी हाथ पांव भूल जाते हैं, क्योंकि कई नाजुक जगहों पर प्रीति के चाकू से वार किया गया था, जैसे गर्दन और पेट में भी गहरा जख्म था। लिहाजा डॉक्टर ने तुरंत ही प्रीति को हैलट के लिए रेफर कर दिया। प्रीति को हैलट लिया जाता है, वहां पर उसको भर्ती कराया जाता है। इस दौरान जो पुलिस है वो प्रीति से बयान लेते हैं और इसके बाद बताते हैं देर शाम यानी शनिवार शाम करीब 4 से 5 बजे के आसपास प्रीति की मौत हो जाती है। इस मौत से पूरे जिले में हड़कंप मच जाता है। किस तरह से एक दिन दहाड़े एक युवक एक घर में घुसता है और एक युवती को बेदर्दी से मौत की घाट उतार देता है, ये पुलिस और प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा करता था। वहीं इस मामले में तुरंत ही पुलिस एक्शन मोड पे आती है। एएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि आरोपी दिलीप के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 टीमें गठित की गई हैं जो दिलीप की खोजबीन में लगी हैं और जल्द ही उसको खोज लिया जाएगा। लोगों ने बताया कि युवती के पेट में, मतलब जो लोग थे उन्होंने बताया कि प्रीति के दाहिनी पेट में चाकू जो मारा गया था वो काफी गहरा था और ऐसा माना जा रहा है कि लीवर फट गया, जिसकी वजह से और इसी वजह से ही प्रीति को बचा पाना संभव नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। वह इस मामले में कोतवाल अवनीश सिंह ने बताया कि आरोपी के कुछ दोस्तों से पूछताछ की गई है, जिनको जो दिलीप के दोस्त थे उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि दिलीप और प्रीति के बीच में पिछले 3 से 4 सालों से मित्रता थी और दोनों एक दूसरे के मतलब प्यार भी चल रहा था, दोनों के बीच प्यार है। लेकिन पिछले 4 महीनों से करीब प्रीति ने दिलीप का फोन उठाना बंद कर दिया था और उससे पूरी तरीके से बातचीत करनी बंद कर दी थी। दिलीप इस दौरान कई बार उसने प्रीति से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रीति ने दिलीप को इग्नोर कर दिया। दरअसल इसकी वजह यह थी कि जो माना जा रहा है, अब सच है कि नहीं, प्रीति के घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है और दिलीप से तुम बात करना बंद कर दो। प्रीति ने अपने घर वालों के साथ बात को अच्छी से समझा, प्रीति के घर वालों ने उसे समझाया भी। इसी वजह से प्रीति ने दिलीप से दूरी बना ली और उसने दिलीप से बात करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। वहीं जब प्रीति का ये रवैया था कि वो बार बार दिलीप कोशिश कर रहा था, वो जानना चाह रहा था आखिर वजह क्या है, तो प्रीति कोई जवाब देनी नहीं। प्रीति बस यही कहती कि बस मुझे तुमसे बात नहीं करनी, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। लेकिन दिलीप इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। वो इस प्रीति के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा गुस्से में था और लगातार वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से प्रीति से बात हो, प्रीति को मना ले, लेकिन प्रीति कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रीति की मां ने भी जो ये अभी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसमें ये बात उसने कही है कि बेटी को लगातार फोन करके ये दिलीप जो है वो परेशान करता था और धमकाता था। वहीं अब पुलिस दिलीप के घर में भी दबिश दे रही है, लेकिन दिलीप इस हत्याकांड के बाद फरार है। अपना फोन भी उसने घर पर ही छोड़ दिया, वो कहां गया इस वजह से उसको ट्रेस करना और मुश्किल हो रहा है। प्रीति और दिलीप के बीच ये जो दोस्ती या प्रेम प्रसंग कैसे शुरू हुआ इसके बारे में बताया जाता है। जो प्रीति के घर के बगल में ही दिलीप के कोई रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के घर वो अक्सर आता जाता रहता था। इसी दौरान ही दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच बताते हैं प्यार परवान चढ़ा और 3 से 4 साल इनके दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग के लिए हो गए, ये कहा जा रहा है। ये दोस्तों के मुताबिक है। दिलीप के दोस्तों ने पुलिस को ये बताया कि हाँ, दोनों का 3 से 4 साल से अफेयर चला था, लेकिन पिछले 4 महीनों से प्रीति ने एकदम दिलीप से किनारा कर लिया था। ये भी बात सच है और उसने साफ साफ एक तरीके से कहा है, दिलीप को ये कह दिया था कि अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मेरे घर वालों ने साफ तुमसे बात करने के लिए मना कहा और मैं घर वालों को बात मानूंगी, मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जाऊंगी। और ये जो बात थी दिलीप को बिल्कुल नापसंद थी। इसी वजह से उसने दिलीप प्रीति के घर पहुंचा। यहां पर प्रीति को एक आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रीति नहीं मानी, प्रीति अपनी बात पर, अपनी जिद पर अड़ी रही कि नहीं, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तब दिलीप बौखला गया और उसने चाकुओं से गोद कर प्रीति को मौत के घाट उतार दिया है। इस मामले में जो हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी जो हैं वो प्रीति के घर पहुंचे। वहां पर घर वालों से और प्रीति की मां का, तो कहें प्रीति की मां जो कमला है, उनका रो रो कर बुरा हाल था। फिर भी उनसे बात करने की कोशिश की। इसके अलावा उनके नाना क्या चाहते हैं और उन्होंने क्या कहा, ये सब आप सुनिए। सीधे
प्रीति के घर के बाहर कैसा माहौल था और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी डिमांड क्या है, ये सारा कुछ हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी ने जाना। देखिए क्या कहा घर वालों ने। प्रशासन जबकि जनपद उन्नाव के अंदर ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर कितने ही इनकाउंटर किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी मन चलो का मन अभी भटक रहा है। सख्त कार्रवाई की जरूरत है। मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां की घटना है। एक बिटिया जो शिक्षित कहा जाए कि पढ़ी लिखी बिटिया, जो 22-23 साल उसकी उम्र थी, उसको किस तरह से दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया और उसके मना करने पर एक तरफा प्यार में मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसका घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये घर है, आप देख सकते हैं। आगे लाइए जरा। ये वही घर है जहां पर बिटिया का कत्ल किया गया है। यहां पे उसको गर्दन पे कई बार किए गए। उसके बाद वो बिटिया यहां से जिला अस्पताल गई और जिला अस्पताल से हाईलाइट के लिए रिफर किया गया और हाईलाइट में आखिर उसने अपना दम तोड़ दिया। ये माताएं बहनें हमारी बैठी हैं और मैं दिखाता हूं यहां की वो जगह है जहां पर जघन्य अपराध किया गया है। आइए मैं अंदर चलता हूं। कहां पे किस जगह पे हुआ था दिखाएं जरा हमें। ये कांड यहाँ हुआ, यहाँ पे मारी गई थी चाकू। यहाँ और इनकी जो नानी रहे, नानी जो है यहाँ थी, यहाँ दखल पड़ा था, यहाँ नानी बैठी थी और नानी से पूछा यहाँ कोई है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, लड़का वहाँ धाना लग रहे और लड़की उस कमरे में अंदर पड़ी थी, बाहर अंदर पड़ी थी। और यहाँ से आके और यहाँ से जैसे ही नानी ने आगे चला, वो लड़का बिल्कुल पीछे जस्ट लग के रहा था। और ये कमेड़ा ये इस तरह बंद था, इधर ऐसे कमेड़ा बंद था। ये जैसे ही कमेड़ा खोला गया, ये कमेड़ा जैसे ही खोला था, बस यही टाइम उसने चाकू मारी। पहले दरवाजा खोला है, आवाज देके खुलवाया उसने। हाँ, आवाज देके नानी ने उसकी आवाज दी थी, तब कमेड़ा खोला। बिटिया वहाँ अंदर पड़ी थी। इस घर में कितने लोग रहते हैं? घर में मान लो कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? घर में यहाँ 2 लड़के हैं, माता है, पिता है, नानी है, नाना है। इधर से जब जिस समय घटना हुई वैसे कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? वैसे रहते हैं 6 लोग। 6 लोग कौन रहते हैं? 7 नानी, नाना और 2 लड़के, 1 लड़की और माता पिता लड़की के। माता पिता के। जिस टाइम घटना हुई उस टाइम सब लोग घर पे नहीं थे? नहीं थे। नानी और लड़की थी 2। नानी यहाँ तखत पे बैठी थी। ये नानी है? हाँ, ये नानी। ये देखो उसके भी चोट लगी। इधर आ जाइए नानी जी, इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए। ये देखो हमारे सी है। तो आप जब घटना हुई उस टाइम आप घर में ही थे? हाँ, हम आगे गए, पाछे घुसी गा भीतर। जब भी हम जाने नहीं पावा, जब बिटिया कैसे हमको हम कहा रे दैया चोर चोर दौड़ो चोर। अरे तब बिटिया दौड़ी, तब जाने से पकड़ लिया है। तब अटारी पड़ते भाग गए, कूद का हुआ भाग गए। पकड़े चक्कू ऐसे हमारे चाकू हमारे तो अम्मा छोड़ दी नहीं। और बिटिया हमारी पाए हुई क्या, यानी आपसे हाथापाई भी किसने? हाँ, हाथापाई। ये ना पहुँच जाए, तो हमको मारी डाल रहे, हमहू को मारी डाल रहे। जो ये कैसे है चिल्लाने कि अरे गुड्डी दौड़ा चोरू, तब हम दौड़े न दुही हाँ का पर तब पहुँच। आप बिटिया की माँ हैं? हाँ, मौसी है। आप नानी हैं? हाँ, बिटिया का माँ हुआ परी है। बेहोश हैं, बता हाँ। और जब वहाँ पहुँची ना, तो यहाँ कुटिया पर हमारा बिटिया परी रहा है, दूसरी कुटिया पर वो बच्चा हमारा पाए पकड़े ऐसे हमारे सिला था। जब हम पहुँची पाई ना, अब के बाद छूट ही गए इनके। अम्मा पकड़े रहे, अम्मा का मारी थी ने सी, अम्मा छूट ही गई। और हम जो नहीं जाने कोई भी छत पर जीना पड़ते, छत पर आवा ही हो देखो टूट गई पर कूदा। जब हम यहाँ चिल्लाने न, तब कहते कि हुआ दे पर सीधे क्या हुआ हमारे ऊपर कूदेगा। हुआ कोने पर कूदेगा। पहले कभी आभास हुआ कि लड़की का कुछ ऐसा चक्कर, उससे कोई बातचीत? हम कभी नहीं देखा, कभी नहीं हम देखा। हम कल ये कहते थे बार बार कि तुम देखा वही बहुत झूठ बोले, हम काम कभी नहीं देखा। कभी लड़की ने जिक्र नहीं किया कि कोई मुझे परेशान करता है? ऐसा कुछ हम अच्छे नहीं जाने भावा। कभी ने कोई जिक्र लड़की ने नहीं किया कि हमको कोई परेशान करता है? क्योंकि जैसा लग रहा है कि ऐसा मतलब पहले से ही कुछ
नहीं, पीछे जाता हो, नहीं। स्कूल के पीछे जाता हो, ये कभी नहीं। लड़की को परेशान करता रहा है? बीए कर ली ना है बिया करके बच्चा हम पढ़े न जाते रहे, नहीं पढ़े नहीं पढ़े घर में रहते घर में रहती थी। ये जो लड़का था, क्या नाम है इसका? दीपक, क्या नाम है? हाँ दीपक। ये यहाँ उसकी कोई रिलेशन है, रिश्तेदारी है? हाँ रिश्तेदारी कहती है। दीपक यहाँ का है, दिलीप वहाँ का है। वो जो लड़का मारने आया, जिसने मारा उसका नाम क्या है? दिलीप नाम है इसका। उसका नाम दिलीप पता है। अच्छा, तो यहाँ कभी भटकता हुआ दिखा के? हम तो गांव में रहते हैं। हाँ, आप नानी हो, आप बताओ, जैसे कभी दिखा यहाँ पर आसपास? टाइम समय देश रास्ता चली रही कोर्ट चली, हम नहीं चिन्हित रहे, हम नहीं घर नहीं आया कभी? ना कभी घर नहीं आवा, घर कबो नहीं नहीं चिन्हित। घर में लड़की ने कभी शिकायत भी नहीं किया कोई? नहीं, हमारे पास को नहीं बताए कबो बच्चा हम नहीं बताए, बच्चा हम बताते कबो नहीं बताए ना महाराज साहब। हमारी बिटिया करनिया हुए वही को बात से हुआ मां के बिटिया 4 भाई ने के बेच रहा है। 4 भाई हैं? 4 इनके हैं, लड़के 2 इनके हैं, 2 हमारे हैं। तो बिटिया और बिटिया की माँ यही रहती थी? हाँ यही घर हमारा साहब लड़का नहीं है, 2 बिटिया है। अच्छा, आधा बिटिया, घर इनका लड़का दे नहीं। देना, आधा घर दे देना। आधा घर वही बेचारा हमने दे दिया है, समझो। और हमारे 4 नातियाँ हैं और 8 नातिन आप रहे। लड़की के कौन है? हम नाना है। नाना है आप? हाँ, ठीक। नाना है जी जी। हैं और जान लो। अब बताओ, हमारी नातिन मार डरी गई हैं, बताओ हम क्या करें? हाँ, फांसी दिया जाए, मकान भी खुदाया जाए, ये भी वो भी। ये रहने वाला कहाँ का था, कुछ जानकारी मिल पाई है? वो उसका तो हम नहीं बता पाएंगे, वो बताएगा। बयान बिटिया की नहीं, बिटिया बयान गाँव कर के दी है नाती। बंदूक खेड़क बताया जा बच्चा रहा। हम बयान बंदूक करके खेड़ा। मरे हैं। बतावा हुआ अस्पताल में बयान की नहीं नाव वही बतावा। गले में चाकू मारी थी? गले मारे हैं। ऐसे जाता है का अम्मा बताती कि पेटे में होली दीने से दोबारा हम काला गई लपटी गई ना तो ऊपर मारे नहीं। जब अम्मा जाने ला अम्मा के लपटी गई, अम्मा लपटी गई तो अम्मा को मार दीने सबको। ये लेके वाली चक्कू बहुत तगड़ी लाग गए, तब हम पहुँचे न तब बच्चा हमारे पाए पकड़े रहे वही के शाम के नहीं खड़े रहे। यो लंगा और वो 10-12। कौन कौन संदिग्ध है? आपको क्या लगता है किस किस को सजा मिलनी चाहिए इसमें? कुछ जानकारी है कि इनके साथ और भी कुछ लोग हैं क्या? अब वो बताएंगे जब पकड़े जाएंगे। यहाँ अकेले आया वो? अकेले रहे, अकेले रहे। बयान देने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ। कैसे जानकारी मिली माता जी आपको? हमारे बिटिया का जान गाय, वो का जान जाना चाहिए, वो को जान जाना चाहिए। हमारे बिटिया का जान लिया है, घर में घुस के पाचे खेत में लड़का बच्चा लगा धान लागत रहा है, घर में घुस के मारा है। हमारी बिटिया के दीदी कभी लगा आपको ऐसा कि कभी जो है कि मोबाइल पे बातचीत होती रही हो या ऐसा कभी आसपास दिखा हो? हमारे बिटिया का जान गाँव वो का जान जाना चाहिए और हमको नहीं चाहिए कुछ। आप परेशान मत हो, निश्चित तौर पे उनके साथ न्याय होगा, बिटिया के साथ आपके न्याय होगा। न्याय कैसे है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। एसपी की निगाह में मामला है, न्याय होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगा कि वो पहले टहलता नजर आया हो घर के आसपास, कभी ऐसा आपने कभी देखा? अरे हम नहीं। चलो खैर, आप परेशान हैं। क्या लगता है दीदी, क्या कैसी सजा मिलनी चाहिए इनको? सीधा काउंटर होना चाहिए उनको। बिटिया की जान गई, घर में घुस के उन्होंने मारा है ना, जान जाए जान नहीं जाए माँ का दिल संतोष नहीं होगा। घुस के उन्होंने मारा है। 4 बेटी लड़कन में यहाँ खेल रहा है, कैसे जो समझे जान तो ये मैंने माता इससे उनकी बात किया जो कि बहुत ही परेशान की स्थिति में है, बताने की स्थिति में नहीं है और बेहोश थी बिल्कुल। इस जनता की मांग है कि उसको कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा दी जाए, जो नाजीर बने कि ऐसे घर के अंदर बेटियां किस प्रकार सुरक्षित रह पाएंगी जब घर के अंदर ही घुसकर बंचलों का यह हाल होगा। ऐसे हालातों में जाकर परिवार से बात करना सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि ज्यादातर समय में जो ना परिवार गुस्से में होता है और दुख तो उनके ऊपर होता ही,
लेकिन ये ज्यादा जरूरी था कि हमें पता चल पाए कि पूरी मामला क्या था। ज्यादातर घर वालों को दिलीप के बारे में नहीं पता था, लेकिन दिलीप के दोस्तों का यही कहना है कि दिलीप और प्रीति का पिछले 3 से 4 साल से लव अफेयर चल रहा था। लेकिन इधर जो है प्रीति ने शायद अपने घर वालों के दबाव में या किसी और वजह से ही हो दिलीप से बात करना बंद कर दिया था, और दिलीप इसी वजह से गुस्से में था। और इस गुस्से में आकर, इस बौखलाहट में आकर वो प्रीति से बात करने पहुंचता है। यहाँ पर जब प्रीति ने फिर से एक बार वही बात करने से इनकार किया तो दिलीप बौखला गया और उसने जो चाकू अपने साथ, एक तरीके से कहें दिलीप इस बात का फैसला करके गया था, या तो आज प्रीति को मारना पड़ेगा या फिर प्रीति को मरना पड़ेगा। दिलीप ने इस चीज के तय कर लिया था, इसी वजह से वो चाकू लेकर सीधे पहुंचा था। पड़ोस में ही रिश्तेदारी है उसकी, वहीं पर पहले वो आया, फिर वहां से बताते हैं यहाँ सीधे प्रीति के घर में घुस आया। सुबह के वक्त आया, तब ज्यादातर लोग जो थे वो घर पर नहीं थे। अगर शायद हो सकता है प्रीति के पिता, माता, बहनें, भाई जो घर पर होते तब ये कंडीशन शायद ना हो पाती, लेकिन ज्यादातर लोग सब काम की वजह से बाहर में थे। सिर्फ प्रीति और उसकी नानी जो है वो घर पर मौजूद थी। इसी बात का उसने फायदा उठाया। पहले प्रीति से उसने बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रीति ने साफ मना किया कि नहीं, मैं अपने परिवार वालों के हिसाब से ही चलूंगी, जो मेरे परिवार वाले कहेंगे मैं वो करूंगी, ये बात जो है वो दिलीप बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर वो चाकू निकालता है और इसके बाद बेतहाशा चाकुओं से वार करता है, और ऐसी जगह पे वार करता है जो सबसे संवेदनशील है। वहां पर अगर चाकू घुप जाए सही से तो फिर मौत निश्चित होती। यही हुआ, उसने गर्दन और पेट पे प्रीति के चाकुओं से वार किया, और बताते हैं शायद चाकू जो गर्दन पे उसने जो वार किया था वो ज्यादा गहरा जख्म हो गया और शायद इससे लीवर फट गया, और इसी वजह से प्रीति की मौत भी हो गई। लेकिन प्रीति ने अपने बयान में सब कुछ दिलीप के बारे में बता गई। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। दिलीप अपने आप को बचाने के लिए अपने फोन को अपने घर पर ही छोड़कर फरार हुआ है। पुलिस की 2 टीमें और प्रीति की तलाश में दिलीप की तलाश में लगी हुई हैं। वो सर्विलांस की भी मदद ले रही है। इसके साथ ही इसके जो भी रिश्तेदार हैं, जो जानने वाले दोस्त थे, उनसे पुलिस ने पूछताछ की है, और भी अन्य लोग जो हैं जिनके पास ये जा सकता है उनकी तलाश की जा रही है। 2 टीमें जुटी हुई हैं और पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही दिलीप को खोज निकालेंगे। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। परिजनों ने मांग क्या की आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दिलीप के घर पर बुलडोजर चले, इसके साथ ही दिलीप के इनकाउंटर हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। यहाँ साथ ही उनका कहना है कि जो यहाँ पर रिश्तेदार हैं, जो जिनके घर वो आता था अक्सर, और शायद हो सकता है उन्हें ये पता भी हो कि दिलीप किस मकसद से यहाँ आता है, उनके घर पर भी बुलडोजर चलाने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने योगी जी से इंसाफ की मांग की है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम जो लोगों ने कमेंट किया उनको भी पढ़ते हैं। आज दिनांक 19/7/2025 को समय करीब 10:30 बजे दिलीप पुत्र सुरेश, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी बंदूकखेड़ा, थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव, जो अपनी महिला मित्र उम्र करीब 22 वर्ष, निवासिनी आदर्श नगर, जनपद उन्नाव से मिलने उसके घर पर गया था। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद दिलीप ने अपनी मित्र के ऊपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज हेतु जिला अस्पताल उन्नाव में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे बेहतर इलाज के लिए हैलेट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है, जहां वह इलाजरत है। आरोपी दिलीप की गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस दिलीप की तलाश में जुटी है। घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इस घटना ने पूरे उन्नाव को हिला कर रख दिया है। दिन दहाड़े जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि एक आशिक सनक में इतना सनकी हो जाएगा, प्यार में इतना सनकी हो जाएगा कि वो सीधे चाकू लेकर प्रेमिका के घर पहुंच जाएगा और इस कदर एक खूनी वारदात को अंजाम देगा। वही कहते हैं कि अभी भी छोटे शहरों में इश्क इसी तरह से है कि तुम मेरी हो, अगर तुमने बाई चांस कमिट कर लिया तो तुम मेरी हो तो फिर मेरी ही रहोगी, किसी और की हो नहीं सकती, किसी और से मिल नहीं सकती, किसी और से बात नहीं कर सकती। यही खूनी इश्क जो है वो दिलीप के सिर पर सवार था कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगी, तुम कैसे अपने घर वालों की बात मान सकती हो, अपने घर वालों के बातों में आकर तुमने मुझसे कैसे बात करना छोड़ दिया। इस वजह से उसने दिलीप को प्रीति को मौत की घाट उतार दिया। ओमकार तिवारी जी कह रहे हैं लड़की को लड़के की बात मान लेनी चाहिए। ओमकार तिवारी जी, लड़की ने अपने घर वालों की बात मानी, अभी लड़की अपने घर वालों की बात नहीं मानती, तब भी आप लोग कहते बताओ कैसी लड़की है अपने घर वालों की बात नहीं मानी।
उसको जो सही लगा, 22 साल की लड़की थी, समझदार लड़की थी, उसके घर वालों ने समझाया होगा कि शायद ये रिश्ता मुमकिन नहीं है, तुम क्यों बेवजह इस बात को आगे बढ़ा रही हो? जो चीज संभव है नहीं, उस चीज को आगे बढ़ाने से पहले ही खत्म कर दो तो ज्यादा अच्छा है। शायद लड़की को ये बात घर वालों की समझ में आई, इसीलिए उसने ये कदम उठाया कि हाँ भाई, जो था चलो नादानी थी हमारी लोगों की, हम आगे बढ़े, लेकिन अब इस रिश्ते को खत्म कर देना ज्यादा बेहतर है। तो जब लड़की खत्म कर सकती है तो तुम्हें भी उस रिश्ते को खत्म करना मानना चाहिए। जबरदस्ती आप किसी से कोई बात नहीं करा सकते। अब वो बात नहीं करना चाहती थी तो नहीं करना चाहती थी, तुम्हें उसने बता दिया कि भाई मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए तैयार कभी नहीं होंगे, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। और जो लड़की है कि वो कह रही कि भाई हम अपने घर वालों के हिसाब से चलेंगे, तो अपने घर वालों के हिसाब से ही वो चलेगी। तुम्हें उस चीज को मानना चाहिए था। और किसी चीज का अंजाम हत्या तो हो ही नहीं सकता ना, कि तुमसे उसने बात करनी बंद कर दी तो तुम उसे मार डालोगे। अब तुमने मार नहीं दिया, अब इसका अंजाम किसको किसको भुगतना पड़ेगा तुम्हें पता है? आजकल उन्नाव में क्या चल रहा है, झपट मार तक को गोली मिल रही है, तो तुम्हारे पैर में एक गोली लगना तय है। ये सोच के भागो, कहीं भी जिम भाग। अगर तुम उन्नाव की खबरें देखते होगे, तुम देख भी रहे होगे, जो दिलीप महोदय हैं वो देख रहे होंगे उन्नाव की खबरों में, हमारे चैनल को भी देख रहे होंगे, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि उनको गोली लगनी तय है। पैर में गोली लगने के साथ ही वो पकड़े जाएंगे, लंगड़ाएंगे और चलेंगे। और इसकी सजा अभी सिर्फ गोली तक तो नहीं रहेगी। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की नापजोक शुरू हो जाए और तुम्हारा घर बाई चांस गांव में जो होता है, ग्राम समाज की जमीन पर बने होते हैं, तो तुम्हारा घर भी टूटना तय हो जाएगा। तुमने सिर्फ अपने लिए सजा नहीं तय की कि हाँ मार दिया तो मार दिया, तुम्हारे इश्क का भूत तुमको तो सजा देगा ही, तुम्हारे घर वालों को भी इस भूत की सजा मिलेगी। तब तुम्हारे घर वाले भी तुमसे कहेंगे ऐसी औलाद से अच्छा है कि औलाद नहीं होती। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें बताइएगा, और इस खबर में जो आगे अपडेट आता है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।